ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहला ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा ओम शांति, मुझ आत्मा के पिता शांति के सागर हैं। तीसरा ओम शांति, मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ। वाणी है आज की 4/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को प्यार से याद करेंगे तो उतना तुमको आशीर्वाद मिलेंगी। आशीर्वाद ये है कि तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेंगी और पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। आत्मा कैसी है? कोई उसका चित्र विचित्र है, नहीं निकाल सकते। चित्र के धर्म में नहीं, विचित्रता के धर्म में टिको। जैसे बाप विदेही है, विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र में आते हैं, शरीर में आते हैं ब्रह्मा बाबा के। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम भी विचित्र बनो, ये है तुम्हारा स्वधर्म। अपने स्वधर्म में टिको। देहाभिमान चित्र का धर्म है, तो देहाभिमान में नहीं आओ। अपने को क्या समझो? आत्मा। अपने को क्या समझो? विचित्र। अपने को क्या समझो? विदेही। बाप कैसा है? विचित्र, विदेही। तो ये है तुम्हारा स्वधर्म। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, ड्रामानुसार बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा भी इसमें बंधायमान है। ड्रामा कैसा है? कैसा? अनादि बना बनाया। बाबा भी ड्रामा में बंधायमान है। बाबा भी ड्रामा से छूट नहीं सकते, पतितों को पावन
बना नहीं है, तो अन्य आत्माएं तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि उनको 5000 वर्ष वो रिपीट होते ये पता ही नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ किसको समझाते? अपने रूहानी बच्चों को समझाते कि जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को करते ही है। सिर्फ भगवान का उनको पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना भी परिचय देते और आत्मा का भी परिचय देने आते। उनको क्या कहा जाता? सबसे बड़ा टाइटल कौन सा भगवान के लिए? कौन सा? पतित पावन। उनको पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन एक भगवान को ही कहा जाता है, क्योंकि बाकी तो कोई किसी को पावन बना नहीं सकता। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधायमान है, उनको आना पड़ता है संगम युग पर। इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम यहाँ पुरुषों में उत्तम बनते हैं। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में यह छोटा सा पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, और इसी में ही बाप आते हैं। तो पुरानी दुनिया को मृत्युलोक कहा जाता है, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। ये भी अब तुम समझते हो कि इस मृत्युलोक की आयु अब बस बहुत कम बची है। देखो 10-12 साल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपने शरीर का भी कोई भरोसा नहीं। और दूसरा, ऐसे तो नहीं होगा कि 2036 खत्म हुआ, अब आज तैयारी करो, कल से सत्युग आने वाला है, सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब कैसे मरेंगे पता नहीं, सब अब कल मरने वाले हैं, ऐसे मरेंगे। हर एक का पेपर अलग अलग समय पे आएंगे, हर एक का वापस जाने वाला का समय अलग अलग होगा। और हमको कैसे जाना है? मैं योग में बैठा हूँ, बस अब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और मक्खन से बाल निकल गया, ऐसे शरीर छूट गया, चले गए। क्या ऐसे जाना है? भूकंप हुआ था और अरे बाप रे करते आधा हाथ किधर है, आधा पाँव किधर है, और तड़प तड़प के शरीर छोड़ दिया। ऐसे तो नहीं जाना है। कैसे जाना है? स्व इच्छा से, बस मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने शरीर कैसे छोड़ा? सबको बुलाया, क्लास लिया, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भव, और सबको बुला के दादी प्रकाश मणि जी का हाथ में हाथ लिया। अब तुमको संभालना है। दृष्टि देते 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 कब चले गए पता ही नहीं। फिर बाद में संदेश में बताया कि 3 युद्ध एक साथ चल रहे थे अंदर। एक बच्चों से स्नेह, तो वो भी खींच रहा था। जहां हमने कर्म किया है वो जगह भी खींचती है।
जल्दी छोड़ती नहीं है। अरे इतना कि आप छोड़ के जाना है, उतना उसको डिटैचमेंट चाहिए। इतना यज्ञ स्थापन किया, इतने बच्चे, और सबको अब छोड़ के जाना है, बच्चों से स्नेह। और दूसरा, शरीर में तकलीफ थी तो वो भी अपनी ओर खींच रहा था। और तीसरा, योग। तो कर्म योग की कर्म भोग पर विजय हुई और पंछी मुक्त होकर के उड़ गया, कर्मातीत होकर के। कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले से बाबा संदेशी को बिठा करके पूछते थे, वतन में जो ब्रह्मा बाबा है उनको देख करके आओ, और उनमें और तुम में, मुझ में कितना फर्क है ये देख करके आओ। तो संदेशी देख करके आई, बाबा बहुत फर्क है, वो बहुत तेजस्वी है। अच्छा ठीक है, 1 महीना पुरुषार्थ किया। बच्चे आप देख करके आओ कितना फर्क है। तो 1 महीने पहले कहा था बाबा अब थोड़ा सा फर्क रह गया, बाकी समान है, ऐसे ही है। वो थोड़ा सा बाबा ने 1 महीने में मेकअप किया और फिर चले गए। अभी तो संपूर्ण फरिश्ता बन चुके, हमको भी ऐसे ही बनना है। तो कैसे शरीर छोड़ेंगे? कि खेत में जा रहे थे और घड़ी गड़बड़ में, और अचानक आले, कालपर्यंत चांगले होते, बसले, पाणी मागितलं, म्हणे पाणी पाहिजे, पाणी आणून दिलं आणि बसल्या बसल्याच अटॅक आला। आता त्याच्या माइंड मध्ये काय होतं, काल बाया सांगितल्या होत्या निंदन करासाठी, आता गेल्या की नाही गेल्या दुसऱ्या दिवशी, मी तर आलो आता इथं वर। पण त्या गेल्या होत्या का नाही गेल्या होत्या? तर पोराले सांगायला लागेल बरोबर, कारण काही गोष्टी तिला माहित नाही। खत फेकलं होतं आपण, आता फेका नाही लागत, हे तिला सांगायचंच राहिलं होतं ना, त्यांना डबल फेकून द्यावं तर फालतू खर्च होईल ना तो। आता वर गेल्यावर चिंतन कोणतं चालू आहे ते, तो अंतमते सोगते क्या होंगी, तू असं कर, डबल जन्म घे, एक शेत घे, पुरं करून टाक पहिले आणि नंतर येजो। पुरं मन जेव्हा निघून जाईल ना त्याच्यात, तू तेव्हा यायचं। तशी 12 वर्ष वेळ आहे अजून, तू जाय शेतकरी घरात डबल जाय, एकदा अजून करून येते। तो फिर क्या हम खेती करेंगे नहीं? जो हमारा उधर निर्वाह मेजोरिटी खेती वाले, तो क्या करेंगे? खेत में तो जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कौन सी? खेत किसका है? बाबा का। चाहे तो कोई आए खेत में, चाहे ना आए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। बाबा मैं आज भी रेडी हूँ, एवर रेडी। मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर चलो। ये पुरुषार्थ अगर अपन करेंगे तो पास होंगे, नहीं तो ऐसा अगर समझेंगे बाबा आता मनात 12 वर्ष वेळ आहे आणि अचानकच आपल्याला बोलावून घेतलं, तो किसी का भी कुछ बताते नहीं आता। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। 12 साल ये मैक्सिमम है कि 12 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हमारी अंतिम घड़ी कब आएंगी ये नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पेपर का नाम ही क्या है? अचानक। उसकी विधि क्या है? एवर रेडी रहो। और दूसरी
बहुकाल का ऐसा पुरुषार्थ करो, एवर रेडी रहने का, तो इसमें पास विद ऑनर हो सकेंगे। लेकिन ऐसे पास विद ऑनर कितने होते हैं, ये भी बाबा ने ओपन कर दिया है। ऐसे कितने होते हैं, 8। 108 भी थोड़ी बहुत सजाएं खाते हैं। और 16,108, 16,000 उससे थोड़ी ज्यादा, 9 लाख उससे थोड़ी ज्यादा, और बाकी तो फिर सब सजाएं खाकर ही जाते। तो वक्त है कम, लंबी मंजिल, तेज तुम्हें चलना है। पुरानी दुनिया नई दुनिया के बीच में बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता, ये भी तुम समझते हो। मृत्युलोक की आयु कम होती है, अकाले मृत्यु यहाँ होती रहती है। वो फिर है अमरलोक, वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं। क्यों? क्योंकि है कुछ सामने, क्या बराबर, क्योंकि वहां पवित्र है। अपवित्रता से व्याभिचारी बनते, अपवित्रता से आयु कम होती, अपवित्रता से बल कम होता, जो पूरी आयु नहीं जी सकते। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजे भी प्राप्त कैसे करे? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होंगी, बाप ही है सर्वशक्तिवान। अब आशीर्वाद कैसे ली होंगी? तो जरूर बाप कहते मुझे याद करो, तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्हों को फिर आशीर्वाद मिली होंगी, आयुष्मान भव, आयु बड़ी हुई होंगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, ये तो मेहनत करके प्राप्त करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती बाबा से आशीर्वाद मिलेंगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेंगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको आशीर्वाद दूं, नहीं। वो छोटेपन से आप ही मम्मा बाबा कहते रहते, ऑर्गन्स छोटे होते। बड़े बच्चे कब ऐसा बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे, छोटे होते वो कहते हैं। तो उन्हों की बुद्धि में रहता है कि ये हमारे माँ बाप है और इनसे हमको वर्षा मिलता है। कहने की व याद करने की ऐसी कोई बात नहीं रहती। परंतु यहाँ तो बाबा कहते, बाप कहते कि बच्चे वर्षा चाहिए तो मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो। हद के संबंधों को छोड़ दो, अब बेहद के संबंधों को याद करना है। हद के संबंधों को कैसे छोड़ना है? बाबा ने कहा हद के संबंध छोड़ दो। एक भाई ने मुरली सुनी, घर पे गया, पत्नी को कहा आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैंने मेरे देह के संबंध सब छोड़ दिए, मेरा एक परमात्मा के साथ संबंध है। पत्नी बोले फिर ये बच्चे? बोले मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, तू देख क्या है? बोले दुकान अपनी? बोले ये भी मेरी नहीं। बोले तुम कहाँ जा रहे? पहले वहां जाना बंद करो। सर्विस हुई कि जिस सर्विस हुई? ये मन की अवस्था है। कर्तव्य मात्र हमको रहना है। भल घर गृहस्थ में रहो, भल धंधा धोरी करो, बाल बच्चों की संभाल तो करनी, पैदा किया है तो करनी है। कर्तव्य भी निभाना है। गीता में कर्तव्य कहा है, लेकिन इसमें रहते हुए भी मन की अवस्था है। इससे कैसे रहो? अलिप्त। ऐसे नहीं जाके कह दो कि आता तूच जात जाए दुकानात, मला काहीच माहित नाही,
मी बसला रहेन, तू मला खाऊ घालत जाए, नहीं, वो कहेंगी तुम जहां जाते पहले वहां जाना बंद करो, उल्टा ज्ञान हो जाएगा। तो हद के संबंध को छोड़ दो, अब बेहद के संबंध को याद करो। सब मनुष्य चाहते हैं कि हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्तिधाम को, सदगति कहा जाता है फिर सुखधाम को, जो अभी आने वाला है। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए आते हैं, जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए तो इस पढ़ाई को उच्च पढ़ाई कहा जाता है। बाप आते हैं सुख के लिए, सुख देने के लिए, क्योंकि शांति तो सबको मिलनी है, शांति धाम तो सब जाएंगे। जितना उच्च पढ़ाई उतनी वो डिफिकल्ट भी होती है। हाँ? सभी तो पास कर न सके। इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पढ़ाई कौन सी? वो पढ़ाई IAS की पढ़ाई पढ़े, एक जन्म के लिए उसको पद मिले। ये पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए अगर पद मिले तो पढ़ाई कैसे होंगी? दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनना, अपना मन परमात्मा में लगाना, दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पढ़ाई। वो पढ़ाई मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, ये पढ़ाई भगवान ज्ञान का सागर, उसको पूरा ज्ञान नहीं है, वो सीख रहा है। ज्ञान का सागर आकर के अपने बच्चों को, आत्माओं को टीचर बन के पढ़ाते। तो जो पढ़ाई ज्ञान का सागर पढ़ाए तो वो पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होंगी, कितना ज्ञान सुनाते होंगे। फिर भी टीचर ऐसा है कि इजी करके बताते। और इस पढ़ाई में एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज में, उस कॉलेज में MBBS को एडमिशन लेना है तो पहले एग्जाम देना पड़ता, नीट की एग्जाम देना पड़ता। तो उसमें अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर एडमिशन मिलती। इस कॉलेज में पढ़ाई पढ़ने के लिए पहले कौन सी एग्जाम देना पड़ता? द्वापर युग से लेके प्रिपरेशन शुरू होती। द्वापर युग से लेकर के प्रिपरेशन शुरू होती पढ़ाई की। पहले अव्यभिचारी भक्ति, हे भगवान तुम कहाँ हो, मुझे सत्य क्या है बताओ, ये अशांति क्यों? फिर भक्ति व्यभिचारी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। द्वापर युग खत्म, पढ़ाई शुरू है। जन्म 21 जन्म लिए, फिर कलयुग के 42 जन्म, उसके डबल। और शरीर छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है। क्यों? नहीं, वो पति बनते जा रहा, भोग वृत्ति बढ़ते जा रही ना, तो ताकत नहीं शरीर में ज्यादा समय रह सके। और दूसरा उसको सजा भी भोगना है। उसकी सजा कहाँ भोगते? सबसे ज्यादा गर्भ जेल। अरे कितने पाप किए, चलो जेल में डालो इसको।
फिर गर्भ जेल में, फिर वहां गर्भ में 4 से 5 महीने का जब गर्भ होता, 4 महीने, तब आत्मा ने प्रवेश किया। अब 4 से 5 महीने उसको जेल, फिर जेल में मुझे निकालो, मुझे निकालो, जेल से बाहर निकालो। फिर उसको साक्षात्कार होते, तुमने ये पाप किए थे, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, मुझे निकालो। फिर निकालते उसको, तो फिर आगे भूल जाता, फिर पाप करना शुरू, फिर पाप और ज्यादा बढ़ गए तो अकाली मृत्यु हुआ, जाओ दूसरे, फिर से जेल। तो जेल देने से उसको उसके जन्म बढ़ गए, 42 जन्म। और हर बार दुख आया कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे सत्य क्या है बताओ, बताओ। तब उसकी ताकत आई उसमें सुनने की, तब प्यास लगी उसको, नहीं तो प्यास ही नहीं है उसको, पानी कितना भी पिलाए तो वो आएगा क्या, आओ मैं तुमको वहां पानी पिलाऊंगा, नहीं वो मेरे को क्या है थोड़ा सा काम है। तो प्यासा अगर है तो भाग के जाएंगे। और हम तो कहां तक आ गए थे, मरने पे आ गए थे। अब एक बूंद भी उसको पानी नहीं मिला तो अब क्या हो जाए। ऐसे समय पर भगवान आया और उसने कहा, देखो हम कौन है, कहां से आए। अरे बाप, प्यास बुझती गई उसकी। ये था क्या जिसके लिए 63 जन्म ढूंढता रहा, मिल ही गए बाबा हमारे, बरसों से जिनको पुकारे, जिसे ढूंढा यहाँ, जिसे ढूंढा वहां, वो मधुबन में मिला रे। तो वो प्यास बुझती गई। और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अभी तक भी पढ़ाई उसकी शुरू ही है। तो वहां से प्रिपरेशन शुरू हुई थी द्वापर से। उससे पहले तो प्रारब्ध थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान को याद भी नहीं किया 2500 वर्ष। तो अभी ये पढ़ाई ऊंच से ऊंच पढ़ाई, तो देखो जिसको पढ़ाने वाला इतना ऊंच, तो कितनी डिफिकल्ट भी तो होंगी। सभी तो पास नहीं कर सकते, 8 ही पास होते सिर्फ। बाबा ने कहा है कि कोई मैक्सिमम मुझे याद करके दिखाए, तो कितना कर सकता है। इन्होंने सुना था 2 से 2.5 घंटे तक के भी वो याद कर सकता है। कंटिन्यू अगर वो 12 घंटे याद में बैठ जाए, 24 घंटे, तो एक दिन में संपूर्ण बन सकता है, कोई संकल्प नहीं। पर कैसा है, जैसे पढ़ाई होने, एग्जाम होने वाली है मार्च महीने में, अब वो स्टूडेंट क्या सोचता है, आज ही मैं सारा चैप्टर पढ़ लूं क्या। टाइम है ना, अभी मार्च महीने में पढ़ेंगे। उसकी वो मेंटेलिटी नहीं बनती कि आज ही अगर मैं दिन भर बैठू तो, और उस समय तो एक दिन में 10-10 चैप्टर हो जाते, 1 घंटे में 1। लेकिन आज वो कितना भी सीरियसली बैठे तो वो उसमें आता ही नहीं कि आज ही मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कर डालू। ये उसके मन में ये आता कि टाइम है अभी एग्जाम को। लेकिन आज भी अगर कोई ऐसा बैठ जाए तो 24 घंटे में एक मुरली सिर्फ उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकती। पूरी मुरली, एक अव्यक्त वाणी उसने निकाली, उसको संपूर्ण बना सकती। तो बड़े से बड़ा इम्तिहान है, बहुत थोड़े हैं जो इसमें पास होते हैं। हर कदम पर पेपर है ना।
क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को उसको पगार भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत देना पड़ेगा। तो जरूर कम पास होंगे तो सरकार को पूरेगा वो। तो नौकरी भी तो बहुत देना पड़ेगी, पगार भी तो बहुत देना पड़ेगा। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते। देखो शास्त्रों में गायन है कि विश्वामित्र ऐसी घोर तपस्या कर रहा है कि स्वर्ग ऐसे हिल रहा है, और पता चला है इंद्र को कि ये अपना सिंहासन ले सकता। तो अगर हम भी ऐसे ही घोर तपस्या कर रहे हैं तो स्वर्ग में जो आने वाले हैं तो उनके तो सिंहासन हिल रहे हैं ना, वो तो सोच रहे हैं हम बैठने वाले हैं, ये ना आ जाए वहां। तो फिर क्या होता है कि पेपर आता, भेजो उसके पास पेपर, उसकी तपस्या भंग करो, पहले कुछ ऐसा भेजो कि वो उसकी तपस्या भंग हो जाए। ये तो सारी दुनिया को हिला के रख देगा। तो दिखाया है सबसे पहले दूसरी कोई आई थी, तो वो तपस्या कर रहा है, वो डांस कर रही है उसके सामने, और डायरेक्ट उसके पास जाके कहा कि देख मैं कितनी सुंदर हूं, तू मुझसे शादी कर। तो उसने क्या किया, आंखें खोल के मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ पत्थर बन जाओ। डायरेक्ट गई वो। इंद्र ने सोचा है इसको बुद्धि नहीं थी, सिर्फ शरीर दिखने को अच्छा होशियार, पर बुद्धि नहीं थी। तो दूसरी ढूंढी उसने, इसमें से कौन है जो इसको अपने जाल में फंसा सके। तो उसने देखा ये मेनका जो है, ये मेनका ही थी ना शायद, मेनका जो है ये सुंदर भी है, होशियार है। तो मेनका ने ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं पूछा, मेनका ने क्या किया, सामने फल रख देती थी और सेवा करती थी। तो वो आंखें खोल के देखता था, फल है तो खा लेता था। और उनका समय होता था एक स्नान का, तो उसमें फूल बिछा के रखती थी। तो वो चले तो फूल पे से, उसको लगे वाह ये तो बहुत अच्छी सोई हो रही है मेरी, ये कौन कर रहा है और देख भी नहीं रहा है। और उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, चलता है तो उसको फूल मिलते चलने के लिए। तो श्राप भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो सेवा कर रही है, वो कुछ बोल थोड़ी रही है, और दिख भी नहीं रही उसको, क्योंकि ये देख नहीं रहा है उसकी तरफ, ये नीचे ही देखता है, कौन है मुझे नहीं पता। पर इसका जो समय है जाने का, उस समय वो बराबर उसकी सोई करके रखती। और एक समय ऐसा आया कि इसकी नजर उस पर पड़ गई कि कौन है वो, और उसका ध्यान नहीं है उस समय मेनका का। तो उसको वो पसंद आ गई, तो बहुत सुंदर है। और फिर उसने ध्यान हटाया, नहीं मेरा लक्ष्य क्या है। और ऐसा चलता ही रहा, लेकिन वो कितनी बार ध्यान हटाए। तो एक समय ऐसा आ गया कि वो देखते ही रह गए, और आखिरी उसने खुद ही कहा उसको कि मेनका अब हम शादी कर ले। उसने कहा नहीं, मैं आपके चरणों की दास हूं, नीचे आ गई। आप कहा, मैं कहा। उसने कहा वाह,
तो उसने उसको कहा नहीं, नीचे नहीं, पाँव के पास नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है। तो उठाया उसको, नहीं। तो आगे ऐसा दिखाया, उसको बच्ची भी हुई है। फिर वो वहीं रहने लगी और बच्ची की सेवा दोनों मिलके करते थे, बच्ची की पालन पोषण दोनों साथ में रहते थे। फिर ऊपर से इंद्र ने देखा कि अब तो काम हो चुका है, इसकी तो सारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है विश्वामित्र की, अब वो स्वर्ग हिलना भी बंद हो चुका है, सब अपना काम हो चुका है। अब वो वापस आया इंद्र और उसने उसको कहा, मेनका को, कि अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब चलो। उसने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं क्यों आई थी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकती, वो क्या बोलेंगे। तो इंद्र ने कहा कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। फिर डर गई वो, और फिर वो विश्वामित्र गोद में उसको बच्ची को खिला रहा था पेड़ के नीचे, ये वहां गई। इसने कहा कि मैं तुमको एक बात बताती कि मैं क्यों आई थी यहाँ। फिर पूरी कहानी बताती। कहानी सुन के इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ये उसको वहीं छोड़ता लड़की को और उठता जाने लगता। वो बोलती है, अरे बच्ची को कौन संभालेगा। वो बोलता है कि मेरे कमंडलों में पानी नहीं है अब, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे देता था, पर मेरे कमंडलों में पानी नहीं, मैंने उतनी ताकत नहीं है अब मेरी कि मैं तुमको श्राप भी दे सकूं, इतनी भी ताकत नहीं है अब मेरी। तो मुझे कुछ पता नहीं, अब मैं निकलता हूं। फिर से उसने तपस्या शुरू की, तो उस लेवल तक फिर से पहुंचा और मेनका भी चली गई। फिर वो बच्ची को कोई जा रहे थे, उनको वो मिली, फिर उन्होंने उसका पालन पोषण किया। उसकी कहानी अलग है। तो ऐसी कहानियां है। कौन सी कहानियां है ये सारी कहानियां कहा की संगम की। जो जितना तपस्वी, तो ऊपर से पेपर भी कैसे आते, जाओ उसकी तपस्या वो भंग करो। वो तो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेने के लिए निकला हुआ दिख रहा है। फिर ये प्रलोभन आते, काम, क्रोध, लोभ दिखाया है वो हमारे चित्र में, लेसन के चित्र में आखिरी का चित्र है, रास्ता दिखाया ऐसा है। और कोई कहाँ अटक गया, कोई कहाँ अटक गया और आखिरी तक पहुंच नहीं पाया। आखिरी गेट दिखाया है स्वर्ग का। तो ये सब है उसको अपनी राह से भटकाने के ये प्रलोभन पेपर। सारी कहानियां यहाँ की है। तो कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो उनको उतना पगार वो दे सके। यहाँ तो बाप कहते कि मैं कितना भी पगार देने के लायक हूं। वो गवर्नमेंट तो कहेंगी इतना पढ़ा है, इसको कौन सा इतना पगार कहां से दे। यहाँ तो बाप कहते जितना ऊंच पढ़ेंगे पढ़ो उतना तुम पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं कि सब यहाँ बैठे राजा बनेंगे, वह साहूकार बनेंगे, नहीं, सारा मदार ही है पढ़ाई पर। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ये तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि बाप को याद नहीं करते ना। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो है आगे, तो
ये रेगुलर आंसर है कि सजाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ दूसरा, उनको मेहनत लगती है और बाप को याद नहीं करेंगे तो यहाँ कह रहे उसके कैरेक्टर सुधरेंगे नहीं। वो वही कल जो था वही आज है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो कैरेक्टर सुधरेंगे नहीं। जो अच्छा याद करते तो कैरेक्टर अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सरिसबुल बनते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं तो उसको बाबा पसंद करते नहीं, उसको कोई पसंद करते नहीं। जो नापास होता है उसको कौन पसंद करे? नहीं। तो नापास होता है, जरूर कैरेक्टर में रोला है। बनना है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो देखो श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर क्या है, बहुत अच्छे। राम को 2 कला कम कहेंगे, त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो जाती। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता, सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में तो क्या है, झूठ ही झूठ। कल की मुरली में था ना, सच। झूठे मनुष्य को कोई दैवी गुण वाला नहीं कहते, ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते ऐसी झूठी बातें किसी की भी न सुनो न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई तो ऐसे हैं जो बाप के साथ प्रतिज्ञा करते, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए, बाबा अब हम नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम ये है, ये काम विकार का भूत, देहाभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देहाभिमान ही होता है। बाप तो है विदेही विचित्र, बच्चे भी है विचित्र विदेही, सब समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है। फिर यहाँ चित्र माना शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर से कहते तुमको वापिस जाना है तो चित्र को छोड़ के जाना है, विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देहाभिमान में नहीं आओ। बाप कितना सहज समझाते, परंतु इसमें चाहिए याद की यात्रा। ये याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से प्योर बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर इम्प्योर रह गए तो क्या, बहुत दंड मिलेगा। जितना इम्प्योर उतना दंड। इम्प्योरिटी में जाने से तो बहुत दंड मिलता है। बाप का बनने के बाद फिर अगर भूल करते हैं तो क्या कहेंगे? गायन है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल, पवित्र नहीं बनेंगे, अपवित्र बनेंगे, तुमको 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। देखो
बाबा तो कहते विवेक से चलना है, अपना विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, जन्म भी कम हो जाएंगे, पूरे 84 जन्म ले न सके, 2-3 जन्म कम हो जाएंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी बाबा देते हैं, देखो इतने समय में करके दिखाओ। तुमको कहते हैं कोई क्या सबूत है, तो बोलो जिस तन में वो आते हैं, इन बातों का क्या सबूत है। कोई कहते हैं तुम कह कर रहे हो इतना सब, बहुत सजाए खाएंगे, ये करेंगे, क्या सबूत है ऐसा होता है। तो बोलो जिस तन में आते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है, तो शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है, उनको तो सुप्रीम कहा जाता है। वो है शिव बाबा, और वह तो पतित व पावन ऐसे नहीं होते। वो समझाते हैं कि तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। वो ऐसे पतित पावन ऐसे में नहीं आते। बाप बैठ समझाते कि तुम ही सतो प्रधान थे, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब तुम तमो प्रधान बने हो, फिर से सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। इन देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो कैसे है। वंडर लगता है कि हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद कितना गिर करके एकदम चट हो पड़े हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, तो अभी अपनी चाल को तो देखो। क्या इस समय तुम देवी देवता बन सकते हो? ये देखो, ऐसे नहीं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सब लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, फिर तो सारा ही फूलों का बगीचा हो जाए। फिर तो शिव बाबा को तो सिर्फ गुलाब के फूल चढ़ाए, अगर सब के सब अगर लक्ष्मी नारायण बन जाए। परंतु नहीं, शिव बाबा के ऊपर ज्यादा फूल कौन से चढ़ाते? अक के फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि गुलाब कितने बनने वाले हैं? 8 अष्टरत्न, वो तो दादियां बन चुकी है, अनाउंस नहीं हुआ है। आपको भी अगर उसके बीच में जाना है तो जा सकते, पर निरंतर याद 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 के सिवाय कुछ न रहे। अब माया करने देंगी अभी तो धंधा धोरी याद आएंगे उसको, धंधा धोरी तो याद आएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी तो घर बनाना था, ये करना था, वो करना था, अभी से कैसा गया। तो इसलिए उनके ऊपर गुलाब के फूल नहीं चढ़ाते। सिर्फ शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल तो नहीं चढ़ाते, नहीं तो सिर्फ गुलाब के फूल चढ़ाए, अक के फूल भी चढ़ाते। तो बाप के बच्चे ऐसे है जो कोई तो फूल भी बनते और कोई अक भी बनते हैं, कोई ऐसे है जो नापास हो जाते हैं। पास नापास तो होता ही है। और हम खुद भी समझते हैं कि हम राजा बन सकते हैं व नहीं बन सकते। आप समान ही नहीं बनाएंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे, कौन बनेंगे, वो तो बाप ही जाने। आगे चल
तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। सब समझ जाएंगे कौन कौन कितना मददगार है, समझ जाएंगे। परंतु कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करो और ट्रांसफर करो अपने आप को। भक्ति मार्ग में भी तुम उसका अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो कि ऊंचे से ऊंच भगवान है, ऐसे तो नहीं समझते कि ऊंचे से ऊंच वो नाम रूप वाला है। नहीं, वह है ही निराकार। और फिर ऊंचे से ऊंच साकार वो भी यहाँ होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको देवता कहा जाता है। कहते ना ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और फिर अंत में कहते शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई परमात्मा नहीं कहा जाता। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा वो एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, परंतु लोक में मनुष्य लोक में तो मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे और उनको फिर परमात्मा नमः कहते हैं। तो ये तो पूरा अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना, ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में ये एक बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो इसको क्या कहेंगे। एक तरफ कहते ये मनुष्य है, ये देवता है, फिर आखिरी में कहते शिव परमात्मा है नमः, और दूसरी तरफ कहते कि परमात्मा ईश्वर सर्वव्यापी है। और फिर ये मनुष्य को मनुष्य कहना, ये परमात्मा नमः कहना, ये सब क्या है? ये तो अज्ञान है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वो भगवान एक है, उनको पतित पावन कहा जाता। सबको पावन बनाना एक भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो नहीं सकता। गुरु पावन होते हैं, तो यहाँ तो सब विकार से पैदा होने वाले हैं। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक कोई कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कि बाप क्या आकर करते हैं, वो तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है। अब ये समझावे कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा ले लो। तो यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है वो सब उसको फादर कहते हैं। वो क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को उनसे वर्षा मिलेगा। तो बेहद के बाप को तो कोई नहीं जानते। तो बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है। वो है बेहद का बाप, वो है ऊंचे से ऊंचा। वो कोई हटका वर्षा नहीं देते। लौकिक बाप होते भी दुनिया वाले बेहद के बाप को सब याद करते, क्योंकि उनसे भी वर्षा मिलता है। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिल चुका है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर बनना ही है। स्मृति में तो अब आता है कि नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे। ये कोई भी नहीं समझते। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है। उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, यहाँ है आयरन एजेड वर्ल्ड। ये सब बातें बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। और कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही तुमको मिलने का है। तुमको भी मालूम पड़ा है
कि हम ये थे, फिर अब ऐसे नीचे आ गए, बाप तुमको बताते फिर भी ऐसे ऐसे होगा। कई कहते हैं कि कोशिश तो बाबा बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। तो इसमें बाप अथवा टीचर भी क्या करे, कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर करे क्या? टीचर आशीर्वाद करे फिर तो सभी पास हो जाए। तो पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। ये तो है बिल्कुल नहीं पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी वो आएंगे, साहूकार यहाँ आएंगे ही नहीं। दुखी है तब तो यहाँ आते हैं, और साहूकार कैसे आएंगे? साहूकार तो समझते हैं हमारे पास धन है, महल माड़ी है, तो हमारे लिए तो भाई यही स्वर्ग है। तो देखो उनकी तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको तो झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, माया झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूझने की तो कोई दरकार नहीं है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है, श्रीमत तो सबको मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते कि बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, इतना तो कर ही सकते। अब तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक, वहां अकाली मृत्यु होती नहीं। देखो क्लास में भी स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं, तो ये भी स्कूल है। ब्राह्मणी से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन कौन से हैं जो अच्छा पढ़ते हैं? तो वे राइट साइड में होने चाहिए, वे राइट साइड में होने चाहिए। क्यों? 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 बाबा कोई ब्राह्मण से पूछते तुम्हारे क्लास में सबसे होशियार होशियार कौन है, उनको राइट साइड में बिठाओ। क्यों? क्योंकि राइट हैंड का महत्व होता है ना। ऐसे पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती ना, तो भगवान के राइट हैंड है ये। बच्चे ख्याल करते रहे कि सतयुग में क्या होगा, सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा कि बाबा हमको ऐसे सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां तो ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको ये बादशाही कैसे मिली। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं होगा। बाप हर एक बात अच्छी रीति तुमको समझाते रहते। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वो जरूर आकर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़े ना। बाप आते ही ये पढ़ाने, ये पढ़ाई है, इसमें तो बड़ी अच्छी समझ चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए तो समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है और रोज एक क्लास हमको सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है, हिम्मत तो रखी हमने। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। और ये
पवित्र गांव, देखो सारे गांव में एक देवी बैठती, कहीं नहीं ऐसा, कितना भक्तिमय वातावरण होता। ऐसे गांव में मेन दरवाजे पर ही वहां पर ऐसी दुकानें लग गई जो क्या वाइब्रेशन आते वहां से। अभी भी लगी, कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ, क्या ग्रहण लग गया इसको, तो ये जल्दी वहां से हट जाए, फिर से ये जैसे था वैसे ही बन जाए। और यहाँ पर हॉल का उद्घाटन भी हमको 18 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाना है, और सामने सरस्वती भवन का उद्घाटन भी उसके बाद तुरंत करना है। और माताओं को वो जो पीछे ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए जगह चाहिए तो वो भी जल्दी बन जाएंगे, संकल्प करें तो अच्छा। ओम शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है और अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। 2 नंबर है, अभी कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना है, विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा ने वरदान दिया, पवित्रता को पालन करने वाले, ये अपना स्वधर्म है, इसको पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कैसे? बाप के साथ के द्वारा। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है ना, हम नहीं है पर साथी तो सर्वशक्तिवान है। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान, तो उनके आगे अपवित्रता तो आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट है जो खुला है, अथवा निश्चय में कमी है कि हम कौन। स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में वे कल्याण समझते हैं। कोई भी बात हुई तो उसमें कल्याण है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।